हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों का ये था कि सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, तो आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो सिंपली अगर हम ये बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो उसके पहले हम एक और टर्म यूज करना चाहेंगे, हमारा डबल साल्ट। डबल साल्ट तो एक्चुअली हमारा डबल साल्ट जो टर्म यूज करने का एक पर्पज ये है कि जैसे कभी कभी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये जो डबल साल्ट होता है इसके लिए भी हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स टर्म यूज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके लिए भी टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली इसलिए जो है हमने हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रेफरेंस में हमारा डबल साल्ट बताने का पर्पज ये था कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाता है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन डबल साल्ट है, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अगर हम डबल साल्ट की बात करते हैं, अगर डबल साल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए डबल साल्ट, तो साल्ट का मतलब सिंपल हो गया साल्ट, और यहाँ पे डबल का मतलब दो। इसका मतलब है कि जब दो अलग अलग साल्ट एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, एडिटिव हो जाते हैं, एडिटिव साल्ट होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं डबल साल्ट। लेकिन उसकी भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो डबल साल्ट है, यहाँ जो डबल साल्ट है, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जब हम डबल साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या करता है, अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। और जब अपने आयंस में ब्रेक करेगा तो वो जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होगी वो उनके आयंस की होगी, न कि डबल साल्ट की। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग जो है सिंपली फेरस अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 एंड डॉट आपका हो गया ये 6H2। इसे हम बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। और ये हमारा सिंपली होता है मोहर साल्ट। इसे हम जो साल्ट फार्मिंग जनरल नेम होता है मोहर साल्ट। अब इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा फेरस सल्फेट हो गया, ये हमारा अमोनियम सल्फेट हो गया, दो अलग अलग साल्ट है। और इन दोनों अलग अलग साल्टों को जो कंबाइन करता है ये हमारा 6H2 है। मतलब ये दोनों अलग अलग होते हैं, इन दोनों को क्रिस्टल के फॉर्म में हमारा 6H2 को लाता है। मतलब इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहने का सेंस ये है कि अगर ये वाटर ना रहता तो ये दोनों क्रिस्टल के रूप में एक दूसरे के साथ नहीं आते। मतलब ये साल्ट हमारा अलग है, ये साल्ट हमारा अलग है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारा वाटर चाहिए, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। खैर इस पे हमको फोकस नहीं करना, हमको फोकस ये करना है कि जो डबल साल्ट है ये हमारा दो अलग अलग साल्ट होता है, दोनों एडिटिव होते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें, अगर हम वाटर सोल्यूशन लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें इन सबको डिजॉल्व कर देते हैं, तो होगा क्या, सभी जितने कंपाउंड्स हैं ये सब अपने अपने आयंस में ब्रेक कर जाएंगे। जब अपने अपने आयंस में ब्रेक करने का मतलब है कि Fe2+ में ब्रेक करेगा ये, और सल्फेट जो होगा, जो सल्फेट होगा वो सल्फेट माइनस में ब्रेक करेगा, और जो अमोनिया है अमोनियम प्लस में ब्रेक करेगा। हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये किस किस आयन में ब्रेक करेगा। तो अगर ये आयनाइज्ड होगा, अगर इसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये अपने अपने आयंस में टूटेगा। तो आयरन हमारा जो आयरन होगा Iron2+ में जाएगा, सल्फेट 2- में जाएगा, अमोनियम प्लस में जाएगा। अब हम जब ये ड्राई स्टेट है, जब सॉलिड स्टेट में है, तो इसको हम मोहर साल्ट बोल रहे हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है वो अलग है, डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, अब जैसे ही अपने आयंस में टूटेगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इससे एकदम जो है इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि ये जो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं मिलने वाला है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी या तो फेरस Fe2+ का मिलेगा, या तो सल्फेट का मिलेगा, या तो अमोनियम का मिलेगा, एक साथ सबका नहीं मिलेगा। तो कहने का सेंस डबल साल्ट ये है कि डबल साल्ट का मतलब ये है कि ये दो साल्ट का एडिटिव कंपाउंड्स होता है, जिसको हम जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। मतलब इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है जैसे ही पानी में घुलते हैं। शुरू में कुछ रहेंगे, जैसे ही पानी में घोल देंगे इनका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, ये दूसरे चीजों में बदल जाएंगे, ये अपने आयंस का प्रॉपर्टी शो करने लगेंगे।
तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डबल साल्ट, जो दो साल्टों का एडिशन होता है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है। तो जैसे इसमें इसका एक एग्जांपल आपका ये है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे हम बोलते हैं मोर साल्ट। दूसरा आपका जो है कार्नेलाइट, NaCl डॉट MgCl2 डॉट 6CH2, ये इसे हम बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। ये हमारा कार्नेलाइट है। तो यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड है, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड है, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे भी दो अलग अलग साल्ट है, दो अलग अलग साल्ट है, लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किस में टूटेगा? Na+ में टूटेगा, मैग्नीशियम 2+ में टूटेगा, और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। तो ये इतने आयंस में ब्रेक कर जाएगा और इतनी अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा। तो हमारा कार्नेलाइट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को कार्नेलाइट बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट को हम मोर साल्ट बोलते हैं। एक जो मोस्ट पॉपुलर है, जो सब लोग अक्सर आप लोग भी नाम सुने होंगे, पोटासियम, K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस 24H2O, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटासियम। पोटासियम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकरी ना, फिटकरी। जो फिटकरी हम लोग का यूज होता है वही हमारा जो होता है पोटासियम भी होता है। ठीक, तो इसमें अगर पोटासियम की बात करें हम, तो पोटासियम में देखिए क्या है, यहाँ पे इसको जब अगर आयनाइज करते हैं तो हमारा किस में टूटेगा? K+ में टूटेगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3+ में टूटेगा। सल्फेट है तो सल्फेट 2- में टूटेगा। ये 3 आयंस में ब्रेक कर जाएगा, और जैसे फिटकरी को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फिटकरी अपनी आइडेंटिटी लॉस कर जाएगा, और उसमें जो है इन सब की प्रॉपर्टी मिलने लगेगी। वन थिंग। एक तो दूसरी केस ये है कि कभी कभी कंपाउंड के अकॉर्डिंग नाम पूछ देता है, तो जैसे पोटासियम है, इस पोटासियम है तो पोटास हो गया, लेकिन यहीं पे सोडियम हो जाए, जैसे सोडियम का मतलब Na2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस, है ना, SO4 थ्राइस 24H2O। अगर ये हो जाता है तब हम इसे बोलते हैं सोडा एलम। क्या बोलते हैं? सोडा एलम। तो ये कभी कभी जो है नाम माइंड में रखिएगा कि आपका यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटासियम, सोडियम है तो सोडा एलम। दूसरी कंडीशन है कि अगर यहीं पे सोडियम की जगह क्रोमियम ले लीजिए, Cr2SO4 थ्राइस इंटू Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, 24H2O। अब यहाँ पे क्रोमियम हो गया, तो क्रोमियम होने की वजह से इसे हम बोलेंगे क्रोम एलम। क्या बोलेंगे? क्रोम एलम। तो ये जो है, ये जो पार्ट है देखो सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम सल्फेट है तो पोटासियम, सोडियम सल्फेट है तो सोडा एलम, क्रोमियम सल्फेट है तो क्रोम एलम। तो इस तरह से नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सबके साथ देखिए क्या है? डबल साल्ट है, जिसमें दो साल्ट का एडिशन है, और जैसे हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अपने अपने आंसर में ब्रेक करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डबल साल्ट। तो डबल साल्ट को बताने का पर्पज बस ये था कि ये जो है डबल साल्ट जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये जब सही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अपने आंसर में ब्रेक करेंगे, खत्म कहानी। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, लेकिन जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता। अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम K4FeCN6 लेते हैं, तो यहाँ पे K4FeCN6 है, ये हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। तो ये कंपाउंड्स है, इसका जो भी कलर है, जैसे मान लीजिए इसका ब्लू कलर है, ब्लू कलर है, तो अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो होगा 4K+ में टूटेगा, इसको टूटेगा, और इसमें टूटेगा आपका FeCN6, ये 4- में ब्रेक करेगा, 4- में ब्रेक करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये हमारा इसमें ब्रेक करेगा, आपको पोटेशियम प्लस मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके कारण होता है। कहने का मतलब इसका जो गुण होता है वो इस कंपोनेंट के कारण होता है, इस आयन के कारण नहीं होता है।
तो कहने का मतलब है कि शुरू में भी ये ब्लू था, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब भी ये ब्लू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका इसका जो कैरेक्टर होता है, इसका जो गुण होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है इसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन जब हम उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, वो जैसे है उसका जो गुण है वो वही गुण रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। जैसे वो कहते हैं ना कि चंदन विष व्यापत है, मतलब चंदन में सांप के लपटने से वो अपना गुण लॉस नहीं करेगा, तो यहाँ पे वही केस है कि जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो इसका गुण खत्म नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये आपका डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस होता है। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। अब हम जो बात करेंगे, हम डिटेल में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, टोटल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। अब हमारा जो केस है, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर दी है कि वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा, ऐसे कंपाउंड को हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो टर्मिनोलॉजी की बात करने का, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें जो टर्म यूज करते हैं, जो कह सकते हैं नाम यूज करते हैं, है ना, उसको हम लोग जो देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से टर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं। तो एक हम जो है आपको एक सिंपल बता देते हैं सीक्वेंस। यहाँ पे जैसे जब भी पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है कि ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट कहीं आना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए। तो अगर हम इसे लिख देते हैं यहाँ पे K4Fe2CN6, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें सबका, इसका जो टर्म होता है वो सबका एक अलग अलग नाम होता है, सीक्वेंस होता है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है लिगेंड, सबसे पहला टर्म लिगेंड। लिगेंड जो टर्म जनरेट होता है, लिगेंड जो टर्म होता है ये सिंपली लिगेयर इससे जनरेट होता है, और इसका जो मतलब होता है लैटिन मीन्स इसका होता है, लैटिन मीन्स जो होता है ये होता है हमारा टू बाइंड। कहने का मतलब यह है कि जिसका ये जो लिगेंड टर्म जनरेट किया गया है लैटिन वर्ड से लिगेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू बाइंड, मतलब जुड़ना, किसी से जुड़ जाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो देखिए ये हमारा जो होता है इसे यहाँ पे ये जो सिंपल रहता है इसको हम लोग कहते हैं मेटल आयन। जो मेटल के अंदर से सब जान ही रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो तो उसे हम लोग जो मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। जनरली मेटल क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे मेटल की कैटेगरी में आते हैं। हमारा पी ब्लॉक जो है जनरली नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। मेटल वाइड वो अलग बात है, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें मेटल वाइड ये सब चीजें होती हैं, अप टू डाउन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, सब चीजें वो पार्ट की है। हम लोग यहाँ पे सिंपली ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मेटल होता है, मेटल के अलावा इस कोऑर्डिनेशन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर ये जो मेटल है, मेटल के अलावा जो भी चीजें होती हैं वो हमारा होता है लिगेंड होता है, इसे हम बोलते हैं लिगेंड। तो लिगेंड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ग्रुप हो जो क्या हो सकता है, आयंस में हो सकता है। आयंस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या आयंस हो या न्यूट्रल। कहने का सेंस ये है कि ये जो मेटल होता है, मेटल से जो भी ग्रुप जुड़ा होता है, अब वो जो ग्रुप होता है वो हो सकता है आयंस में हो, नेगेटिव और पॉजिटिव में हो,
इट्स मे बी पॉसिबल कि वो न्यूट्रल हो, तो उसको हम बोलते हैं लिगेंड। कोई भी मेटल के अलावा जो भी चीज इसमें रहेगी उसे हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड बॉन्ड्स टू बाइंड। ये तो आपके माइंड में, तो ये माइंड में हमेशा आना चाहिए कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मेटल के अलावा जो भी चीजें होती हैं वो सब के सब हमारे लिगेंड की कैटेगरी में आती हैं। अब लिगेंड जो करता है क्या है, लिगेंड जो करता क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये Cn है, तो Cn को, ये Cn जो हमेशा Cn माइनस के फॉर्म में होता है, Cn माइनस के फॉर्म में होता है, तो Cn माइनस के फॉर्म में है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आयरन है, तो आयरन है तो क्या करेगा, ये जो माइनस होता है वो कार्बन पे होता है। अब ये लिगेंड क्या करेगा, ये जो Cn माइनस है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका, वो इसको डोनेट करेगा। जब इसको डोनेट करता है, ध्यान से देखिए, ये जितने भी लिगेंड होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं वो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में है तो माइनस डोनेट करेगा। जैसे H2 को ले लीजिए, H2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर आपको डोनेट करेगा, तो जिसके पास जो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। तो जो लिगेंड होते हैं वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मतलब दो केस हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या है डोनर, डोनर मतलब देने वाला, डोनर मतलब दे रहा है, और ये आयरन, ये क्या हो गया एक्सेप्टर। एक्सेप्टर किसका एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। एक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक डोनर जो है, जो लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो हमारा क्या होता है, लेविस एसिड, सॉरी लेविस बेस, लेविस बेस होता है, लेविस बेस। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लेविस बेस कहते हैं। तो अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब लिगेंड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, लेविस बेस। तो ये जो लिगेंड होते हैं ये होते हैं हमारे लेविस बेस। लेविस बेस इन द सेंस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लेविस बेस। और जो मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो मेटल होता है एक्सेप्टर जो होता है उसे हम बोलते हैं लेविस एसिड, लेविस एसिड। ये तो ये कभी कभी यदि क्वेश्चन आते हैं तो लिगेंड एज लिगेंड कैसे बिहेवियर करता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हिच इज द बिहेव्स एज ए लेविस एसिड, व्हिच इज बिहेव्स एज ए लेविस बेस। तो ये माइंड में रखिएगा कि लिगेंड हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ये डोनर होता है इसलिए हमारा लेविस बेस होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए हमारा लेविस एसिड होता है। तो ये हमारा एक जो है पहला केस हुआ लिगेंड का। ठीक है, कि लिगेंड किसे कहते हैं, होता क्या है लिगेंड। तो लिगेंड का मतलब यह है कि इस कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर मेटल के अलावा जो भी चीजें होंगी उसे हम बोलते हैं लिगेंड। और वो जो है मेटल से जुड़ता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन देकर। अब इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ता है तो लिगेंड, अगर लिगेंड है तो ये कितने तरह के होंगे, कितने तरह के होंगे। तो अगर हम इनकी डेंटिसिटी, डेंटिसिटी इन द सेंस जैसे दांत, डेंटिसिटी इन द सेंस दांत ना, दांत का मतलब कि जैसे एक दांत से पकड़ेंगे तो एक ही दांत से पकड़ पाएंगे, दो दांत से पकड़ेंगे तो दोनों से पकड़ पाएंगे, तीन से तो तीन से। तो इसका डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड है वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जितना डोनर साइट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन देने की जगह होगी वही उसकी डेंसिटी होती है। मतलब कोई भी लिगेंड है जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितने प्लेस से, जितनी जगह से डोनेट करेगा वही उसकी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इन द सेंस डोनर साइट, इन द सेंस डोनर साइट, जहां कहां से डोनेट कर रहा है। जो लिगेंड के टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं जनरली, टू टाइप्स के होते हैं जनरली। पहला केस होता है मोनोडेंटेट, फर्स्ट जो होता है आपका मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। अभी यहाँ पे नाम ही देखिए, मोनोडेंटेट मतलब एक ही दांत होना चाहिए, मतलब एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मोनो मतलब वन, डेंटेट मतलब डोनेटिंग साइट। तो कोई भी ऐसा लिगेंड है जिनके पास एक ही साइट हो इलेक्ट्रॉन डोनेट का,
मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट का मतलब जिसे देखिए Cl माइनस हो गया, हाँ Cl माइनस, एक ही पोजीशन है इलेक्ट्रॉन देने का। H2O ले लीजिए, एक ही पोजीशन है इलेक्ट्रॉन देने का, H2O मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। Br माइनस ले लीजिए, हाँ ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक ही पोजीशन है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आयंस है, कोई भी इसमें बहुत सारे जो है मोनोडेंटेट में आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रीन, फ्लोरीन माइनस भी हो जाएगा, नाइट्रेट, NO2 माइनस भी हो जाएगा, सल्फेट, SO2 माइनस मतलब हो जाएगा, ये तो दो डोनर साइट हो जाएंगे इसके यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब के सब एक ही डोनर साइट होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इसके पास 2 लोन पेयर है लेकिन एट ए टाइम केवल और केवल एक ही देगा, है 2 लेकिन देगा ही एट ए टाइम एक ही देगा, इसे हम इसे बोलते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब है कि कोई भी लिगेंड है वो केवल और केवल एक लोग इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो जिसकी डोनर साइट केवल एक ही हो, तब हम उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। दूसरा केस आपका आता है पॉलीडेंटेट, दूसरा आता है पॉलीडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट को कई कैटेगरी में बांटा गया है, पॉलीडेंटेट को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है फर्स्ट होता है बाइडेंटेट। क्या होता है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। अब इसका नाम ही है बाई, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो। तो बाइडेंटेट का मतलब है कि ऐसा कोई भी लिगेंड है जिसकी 2 डोनर साइट हो जाए, जिसको जो है 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। जैसे एथिलीन डाइमीन ले लीजिए, मतलब 2 डोनर साइट हो जाए, 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट हो जाए। अगर 2 डोनर साइट है, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट का मतलब 2 डोनर साइट इन द सेंस, जैसे एथिलीन डाइमीन ले लीजिए, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे NH2 ले लीजिए आप, और यहाँ पे NH2 ले लीजिए। तो ये हमारा दो कार्बन है, एथिलीन डाइएमीन। देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसे हम बोलते हैं बाइडेंटेट। और इसका नाम है जो है एथिलीन, इथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं इन, ये याद रखिएगा, इन, इन रहेगा तो एथिलीन डाइएमीन टर्म समझिएगा। तो ये जो है ये जानना जरूरी है कि किसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको ये नहीं लिखा रहेगा, वो केवल इन लिखा रहेगा। तो आपको इन से समझना है कि हमको क्या ये एथिलीन डाइएमीन है कि क्या है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो उसे हम लॉन्ग फॉर्म में क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन, ये पता होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कुछ समझ में आएगी। तो इनका मतलब एथिलीन डाइमीन हो गया, एक तो एथिलीन डाइमीन का केस हुआ। दूसरा है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट ले लीजिए, COO माइनस, COO माइनस ऑक्सलेट, ये हमारा हो गया ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। इसे हम लिखते हैं OX, OX से। जब भी आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर ऑक्सलेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये ऑक्सलेट नहीं लिखेगा, वो सिंपली OX लिखेगा। तो OX से ऑक्सलेट। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी 2 डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है। तो 2 डोनर साइट है, इसका मतलब ये भी हमारा जो है डोनेट करेगा। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट का जो होता है फार्मूला ये होता है NH2 CH2 COO माइनस, ये हो गया। एक डोनर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। तो एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, 2 पोजीशन हुआ। इसे हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन से बना है। इसका जो ग्लाइसिन का अमीनो एसिड्स होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का फार्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे H होता है। तो H निकाल दिया तो ग्लाइसिनेट हो गया, इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेट। और ग्लाइसिनेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLY, GLY। अगर कहीं पे GLY लिख दिया इसका मतलब हमारा ग्लाइसिनेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है पॉलीडेंटेट का मतलब हो गया। पॉलीडेंटेट को पहले जो पार्ट में डिवाइड किया गया बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर ऐसा लिगेंड जो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, 2 पॉइंट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तब हम उसे बोलते हैं क्या, बाइडेंटेट। तो यहाँ पे बाइडेंटेट हो गया, यहाँ पे बाइडेंटेट हो गया, यहाँ पे भी बाइडेंटेट है। अब इसमें भी कंडीशन बनती है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल
और एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल। तो खैर सिमेट्रिकल तो समझ लीजिए, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है, हम इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे ये मोनोडेंटेड क्लियर है, बाइडेंटेड क्लियर है। हम इसका कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सिमेट्रिकल देख लेते हैं क्या है, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है, जैसे अगर हम कुछ और भी एग्जांपल ले लें, जैसे बाइडेंटल लिगेंड के, अभी हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, बाइडेंटल लिगेंड। हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि कोई चीज हम लोगों से मिस ना हो, है ना, क्योंकि जो है एटलीस्ट कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिस ना हो और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना मिस हो। तो हम लोग बाइडेंटल लिगेंड की बात कर रहे हैं, बाइडेंटल लिगेंड, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सेकंड केस है। दूसरा केस बाइडेंटल लिगेंड, तो इसमें हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था, ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट और जो एथिलीन डाइमीन। इसमें कुछ और भी हैं, जैसे आपका जो है ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड ले लीजिए, CH3 C, यहाँ पे आपका हो गया N डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे C CH3, यहाँ पे NOH ना, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DGM, क्या बोलते हैं, DGM, या इसको DGM सिंपली ऐसे बोलते हैं, लिख देते हैं। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ठीक है, DGM। तो ये माइंड में रखिएगा कि जैसे डाइमिथाइल DMG, सॉरी DGM है, DMG, सॉरी DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। तो यहाँ पे देखिए, इसका डाइमिथाइल, ये डाइमिथाइल हो गया, इस पूरा जो ग्रुप होता है इसको ग्लाइऑक्साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, एक ए डोनर साइट है, एक ए डोनर साइट है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ये हमारा 2 डोनर साइट हुआ, मतलब बाइडेंटल लिगेंड हुआ। ये DMG, ये याद रखिएगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन को पूरा डिटेल में नहीं लिखेगा, वो केवल DMG लिखेगा। और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला से आ जाता है कि व्हाट इज द डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। तो ये आपको फार्मूला भी माइंड में सेट होना चाहिए कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन का क्या फार्मूला है, ठीक है, DMG, ये हमारा हो गया। दूसरा एक कैसे, एथाइल एसीटोएसीटेट। एथाइल एसीटोएसीटेट का मतलब फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CO माइनस, यहाँ पे डाइमिथाइल सॉरी एसीटोएसीटेट CH3, ये ठीक है, एसिटाइल एसीटोएसीटेट। तो इसको हम बोलते हैं, इसका जो एसिटाइल एसीटोएसीटेट, इसको जो बोलते हैं एसिटाइल इसे बोलते हैं ना, एसिटाइल OCH3, सॉरी एसिटाइल एसीटेट, एक मिनट, एसिटाइल एसीटेट, ये है, ये एसिटाइल एसीटेट, ये एसीटोन है ना, एसीटोन है तो एक माइनस के फॉर्म में, तो इसे एसीटोन बोलेंगे। तो ये एसिटाइल हो गया, ये एसीटेट हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ए डोनर साइट है, यहाँ पे ए डोनर साइट है, तो 2 डोनर साइट हो गए, इसको हम बोलते हैं AC, ठीक है। तो AC बोलते हैं, एसिटाइल एसीटेट, 2 डोनर साइट हो गए, 2 डोनर साइट हो गए, एसिटाइल एसीटेट AC के फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा बाइडेंटल लिगेंड में आएगा। दूसरा एक केस और आता है आपका 110 फिनाइलथ्रोलिन, 110 फिनाइलथ्रोलिन। तो यहाँ पे उसका जो सीक्वेंस होता है आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपका हो गया यहाँ पे ये, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ये तो ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये हमारा एक कंपाउंड है।
तो यहाँ पे जब नंबरिंग करते हैं तो ये हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ज्वाइंट पे हम लोग बाद में नंबर करते हैं। तो कहाँ कहाँ से डोनेट कर रहा है, 1 से 10 से, इसीलिए हम बोलते हैं 1 पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 10th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 1 10 फिनेंथ्रोलिन, फिनेंथ्रोलिन ये है। और इसे हम बोलते हैं 110 पोजीशन पे है फिनेंथ्रोलिन, इसे हम सिंपली PHEN लिखते हैं। तो ये बताने का मेन पर्पज ये है कि जैसे जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे या एग्जाम में आपको आएगा तो सिंपली ये पूरा नाम लिख के नहीं आएगा, या तो PHEN लिखेगा, या तो DMG लिखेगा, या तो ACAC लिखेगा। तो ये आपको माइंड में ये रखना है कि इसका सेंस क्या है। अगर PHEN लिख दिया कहीं तो उसका मतलब क्या है, हम उसे क्या समझेंगे। तो ये जैसे PHEN आ गया, PHEN आएगा तो आपके माइंड में तुरंत आ गया कि नहीं फिनेंथ्रोलिन होगा। फिनेंथ्रोलिन का मतलब क्या होगा कि डाई बाइडेंटेट लिगेंड है, और जब बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर DMG है तो इसका मतलब क्या, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन बाइडेंटेट होगा। अगर ACAC दे दिया तो मतलब एसिटाइल एसीटेट है, इसका मतलब है कि हमारा बाइडेंटेट होगा। इन हो गया एथिलीन डाइमीन, बाइडेंटेट होगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नाम है किसके लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, मतलब जो दो डोनर साइट होते हैं। इसी तरह से जो है, जिस तरह से बाइडेंटेट है उसी तरह से हमारा ट्राइडेंटेट होता है। ठीक है, ट्राइडेंटेट ये हमारा दूसरा केस था। तीसरा केस है हमारा ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट, अब ट्राइडेंटेट का मतलब क्या हो गया, 3 डोनर साइट। 3 डोनर साइट होना चाहिए, 3 डोनर साइट। अब 3 डोनर साइट का मतलब ये हो गया। हाँ, इसके पहले थोड़ा सा इसको हमको बताने से पहले हम जो बाइडेंटेट की बात कर रहे थे उसमें एक चीज मिस हो गया, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट में हमने एक टर्म यूज किया था सिमेट्रिकल, ये हम लोग जो है मिस कर रहे थे, छोड़ दिए। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जो डोनर साइट होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर डोनर साइट सेम हो गया तो हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जैसे एथिलीन डाइमीन का हम लोग देखे थे, CH2 यहाँ NH2 और यहाँ पे NH2 लिए थे, यही ना था एथिलीन, एथिलीन डाइमीन। तो यहाँ पे डोनर साइट, यहाँ पे डोनर साइट, तो ANH2 ठीक है, दोनों सेम है तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल के केस में आएगा। ऑक्सीलेट ले लीजिए COO-, तो यहाँ पे भी डोनर साइड दोनों सेम है तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल में आएगा। लेकिन अगर हम ग्लाइसिनेट ले लीजिए, NH2 CH2 COO-, अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग साइड हैं, दोनों अलग अलग साइड हैं, ये NH2 है, ये COO- है, तो इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल, ये बोल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है वो सिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों डोनर साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एसिमेट्रिकल का मतलब दोनों डोनर साइड सेम होने का मतलब है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए ना, प्लेन होना चाहिए जिससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो ये हमारा जो है सिमेट्रिकल हो गया। और एसिमेट्रिकल का मतलब दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया बाइडेंटेट में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है। हम ट्राइडेंटेट की बात करते हैं तो ट्राइडेंटेट में जैसे हमने कहा कि 3 डोनर साइट होनी चाहिए। अब 3 डोनर साइट होने चाहिए तो 3 डोनर साइट का मतलब हो गया कि जैसे डाइएथाइल ट्राइएन 3 डोनर साइट होना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डाइन। तो हमारा जब केवल इन था जब हम इन ले रहे थे तब हमारा क्या था, एथिलीन डाइएमीन था। इन में हमारा एथिलीन डाइएमीन था। एथिलीन डाइएमीन का मतलब इसका हमारा क्या फार्मूला था, CH2 NH2, यहाँ पे NH2। अब हमारा एथिलीन डाइएमीन था, लेकिन अब यहाँ पे कर दिया डाइएथाइल एमीन, है ना, डाइएथाइल ट्राइएमीन। तो इसका मतलब आपका हो गया CH2, ठीक है। यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे CH2
CH2, फिर यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा इथाइल ग्रुप, ये हमारा इथाइल ग्रुप, तो डाई इथाइल हो गया, डाई इथाइल। अब देखिए यहाँ पे NH, यहाँ पे ANH2, ANH और NH2, इसका मतलब सब अमोनिया के फॉर्म में है, एमीन के फॉर्म में है, एमीन के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, डाई इथाइल ट्राई, 3 है तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। तो इसे हम बोलते हैं डाइन, याद रखिएगा। डाइन का मतलब है डाई इथाइल ट्राई एमीन। जब भी कहीं टर्म डाइमीन का बात, डाइन की बात करें, इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट। ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर डाइन टर्म कहीं यूज हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि वो हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा, मतलब 3 डोनर साइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा डाईएथिल ट्राइएमीन हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और एग्जांपल आता है, सिंपली 2,2- ट्राइपैरिडीन। ये हमारा जैसे है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे ले लीजिए ये नाइट्रोजन, यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। तो ये देखिए ज्वाइंट है, ये 1 हो गया 2, ये ज्वाइंट है 1 2 डैश 1 डैश 2 डैश, ये ज्वाइंट है 1 डबल डैश 2 डबल डैश। तो इसे हम पढ़ते हैं 2 2 डैश 2 डबल डैश। अब क्या है, ये जो पेरिडीन का फार्मूला होता है वो यही होता है, ये हमारा रिंग होता है। तो हमारा पेरिडीन का फार्मूला, तो कितने पेरिडीन है, 3, तो हमारा हो गया ट्राई पायरिडीन, पेरिडीन, ट्राइपेरिडीन। तो 3 है तो ट्राइपेरिडीन। किस पोजीशन जुड़ा है, ठीक है, 1 2 1 2 डैश 1 डैश 2 डैश ना, तो ये 2 2 2 डैश, तो हमारा 2 डैश 2 डबल डैश ट्राइपेरिडीन। तो ये भी देखिए 3 डोनर साइट हो गए, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। तो 3, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये लिखा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। इसी तरह से अगर हम टेट्राडेंटेट की बात करें, अब इसके बाद हमारा टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट। तो टेट्राडेंटेट का मतलब 4 डोनर साइट होना चाहिए, है ना, 4 डोनर साइट। अब 4 डोनर साइट का मतलब क्या हुआ, जैसे नाइट्रो एसीटेट ना, नाइट्रो एसीटेट ले लीजिए, नाइट्रो एसीटेट का मतलब यम हो गया। अब देखिए यहाँ पे CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, यहाँ पे CH2 COO माइनस, ये हो गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और इसके पास एक लोन पेयर है ना, तो ये भी हमारा डोनेट करेगा। तो इसके पास देखिए ये हमारा, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिलो एसीटेट, नाइट्रिलो एसीटेट, एसीटेट, ठीक है, नाइट्रिलो एसीटेट। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 डोनर साइट हो गया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं टेट्राडेंटेट। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा जो है 4 डोनर साइट हो गया, तो इसे बोलते हैं टेट्राडेंटेट, इसे बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्रिलो एसीटेट। इसके बाद है हमारा ये होता है ट्राई एथाइल। उसी तरह से जैसे हमारा क्या था, इन था, इसके बाद डाइन था, डाइन, इसके बाद हमारा ट्राइन हो गया, ट्राइन, ट्राइन, ट्राइन में क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइल ग्रुप हो जाएगा। ट्राई डाई, इन रहेगा तो सिंपली इथाइल, डाई होगा तो 2 इथाइल, ट्राई है तो 3 इथाइल। तो पहले 3 इथाइल ग्रुप लिख लीजिए, CH2 CH2, फिर यहाँ पे CH2 CH2, फिर यहाँ पे CH2 CH2। अब ये हो गया हमारा 3 इथाइल ग्रुप हो गया, ट्राई, ट्राई इथाइल। अब एन की बात है, एमीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एमीन यहाँ हो गया, फिर इनके बीच में एक एन हो जाएगा H, ये हो गया,
फिर इनके बीच में एक यन हो जाएगा, एक, फिर यहाँ पे एक यन हो जाएगा। अब देखिए कितने ट्राई इथाइल हो गया, तो ट्राई इथाइल। एमीन कितने हुए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है NH2। तो टोटल कितने डोनर साइट हो गए, 4। और कौन से हैं, एमीन, ट्राई इथाइल टेट्रा एमीन, ट्राई इथाइल टेट्रा एमीन। तो इसे हम बोलते हैं क्या, ट्राइन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 4 डोनर साइट है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, टेट्राडेंटेट। तो ये हमारा टेट्राडेंटेट हो गया। इसी के साथ हम जो हमारा अगर फिर फर्दर बात करें तो पेंटाडेंटेट की बात कर लीजिए। पेंटाडेंटेट, ये हमारा ट्राइडेंटेट की बात हो रही है। इसके बाद हमारा जो है टेट्राडेंटेट, फिर पेंटाडेंटेट की बात करिए। पेंटाडेंटेट जैसा कि नाम है वही, पेंटाडेंटेट का मतलब पेंटाडेंटेट मतलब 5 डोनर साइट होना चाहिए। 5 डोनर साइट होना चाहिए, इसका मतलब एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट है। एथिलीन डाइएमीन है ना, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट है। तो ट्राई एसीटेट का मतलब आपका हो गया ये इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइएमीन मतलब 2 N ग्रुप होना चाहिए N, ट्राई एसीटेट। तो ट्राई एसीटेट का मतलब यहाँ पे NH हो गया, CH2 COO माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 COO माइनस, फिर यहाँ पे CH2 COO माइनस। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ डोनर साइट हो गया, एक यहाँ डोनर साइट हो गया, एक यहाँ डोनर साइट हो गया, और यहाँ पे देखिए लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5। अगर नाइट्रोजन की बात करें हम तो ये 7 होता तो ये 2 5 हो गया। तो आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक लोन पेयर बचा, यहाँ पे भी एक लोन पेयर बचा। तो ये लोन पेयर तो भी डोनेट करेगा, तो कितने डोनर साइट हुए, 1 2 3 4 5। तो 5 डोनर साइट हो गए। तो हमारा क्या होगा, पेंटाडेंटेट। और इसका जो नाम है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। कितने एसीटेट हैं, 1 2 3, तो ट्राई एसीटेट, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। तो ये हमारा हो गया इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, मतलब क्या हो गया, पेंटाडेंटेट। ये हमारा पेंटाडेंटेट हो गया। ठीक है, मतलब 5 डोनर साइट हो गए। इसके बाद हमारा जो छठा होता है वो हेक्साडेंटेट। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है हेक्साडेंटेट। इसका जो एग्जांपल है ये मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाता है। हेक्साडेंटेट का मतलब क्या होना चाहिए, 6 डोनर साइट होना चाहिए, 6 डोनर साइट। और 6 डोनर साइट का मतलब 6 जगह से देने के मतलब देगा ये। तो इसका जो फार्मूला है आपका, यही सेम कंडीशन होती है, जो यहाँ पे जो 2 जुड़े हैं यहाँ पे भी 2 जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट है वो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इसका, CH2 यहाँ N हो जाएगा, यहाँ N हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, फिर यहाँ पे CH2 COO माइनस, फिर यहाँ पे CH2 COO माइनस। तो यहाँ पे देखिए इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पे एक डोनर साइड, यहाँ पे एक डोनर साइड, यहाँ पे एक डोनर, यहाँ पे एक डोनर माइनस। देखिए ए नाइट्रोजन फिर 3 बॉन्ड से जुड़ा है, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड से जुड़ा है, अभी भी इसके पास लोन पेयर है। तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। तो टोटल कितने डोनर साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 डोनर साइट हो गए। और इसका जो नाम है वो है हमारा इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। इसे हम बोलते हैं ई, एथिलीन से ई, डाइएमीन से डी, टेट्रा से टी, ए से ए, EDTA। ये पूछा जाता है मैक्सिमम कंपटीशन में, आपको ये पूछा जाता है कि द डेंटिसिटी ऑफ द EDTA या राइट द हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, राइट द हेक्साडेंटेट लिगेंड या राइट द फार्मूला ऑफ EDTA
व्हाट इज द ईडीटीए, राइट द ईडीटीए डेंसिटी, मतलब कई तरह से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईडीटीए का। ये कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए, मतलब कई तरह से कि राइट द हेक्साडेंटेड लिगेंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ईडीटीए, या मतलब इस तरह से क्वेश्चन बना के ईडीटीए से आता है। तो ये माइंड में रखिएगा कि ईडीटीए जो होता है हमारा इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट होता है, उसका फार्मूला ये होता है, ये 6 डोनर साइट होते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेड, ये याद रखिएगा, पॉलीडेंटेड जो अभी हम बताने जा रहे हैं, पॉलीडेंटेड जितने भी लिगेंड होते हैं वो सब फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे पेंटाडेंटेड लिगेंड है तो 5 डोनर साइट है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो 6 डोनर साइट है। तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये 6 डोनर साइट है तो 6 का 6 डोनेट करे। हो सकता है ये 5 कर रहा हो सकता है ये 4 कर रहा हो सकता है 3 भी कर सकता है। ये 5 पेंटाडेंटेड है तो पेंटाडेंटेड है, जरूरी नहीं कि 5 का 5 करे, हो सकता है 4 भी कर सकता है, हो सकता है 3 भी कर सकता है। तो फ्लेक्सिबल डेंटेड का, फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब है कि जो पेंटाडेंटेड, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं ये मोर देन 1 करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि 6 है तो 6 करेगा, 4 है तो 4 करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फ्लेक्सिडेंटेड हो गया। जैसे कि हमारा ईडीटीए है, ये जो ईडीटीए होता है ये हेक्साडेंटेड भी शो करता है, पेंटाडेंटेड 5 रहेगा तो पेंटाडेंटेड शो करता है, 4 भी टेट्राडेंटेड शो करता है, एटलीस्ट ट्राइडेंटेड भी शो करता है। मतलब ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो मोर देन 1 टाइप्स का जो है अटैचमेंट दिखाए उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, तो उसमें फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में पॉलीडेंटेड लिगेंड सिंपली एग्जांपल होगा। तो उसमें फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि दैट लिगेंड व्हिच शो लॉट्स ऑफ डोनर साइट बट इज इट्स अटैच्ड more than 2 different condition, more than 2 different way, हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा लिगेंड है जो डोनर साइड के अलावा भी डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। तो हमारा एक फ्लेक्सीडेंट मतलब टोटल लिगेंड के जो एग्जांपल हो गया कि पेंटाडेंटेड मतलब मोनोडेंटेड क्या हुआ, बाइडेंटेड क्या हो गया, ट्राइडेंटेड क्या हो गया, टेट्राडेंटेड क्या हो गया, पेंटाडेंटेड क्या हो गया, हेक्साडेंटेड क्या हो गया। तो ये जो इतना बताने का पर्पज ये था कि आपके 12th में जो आएगा सो आएगा, इसका कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस जो आते हैं आपको मतलब इसी तरह से आपको सिंपल फार्मूला दे देगा या शॉर्ट वे दे देगा, उसका नाम क्या होगा, जैसे ईडीटीए लिख दिया नॉमेनक्लेचर में। अब जब आप इसको जानेंगे नहीं, इसका पूरा नाम नहीं जानेंगे, इसके फार्मूले को नहीं जानेंगे, तब तक आप कैसे इसकी डेंसिटी बता पाएंगे, कैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे, कैसे इसका जो है नाम लिख पाएंगे, सब प्रॉब्लम आती है। तो ये जो पूरा डिटेल बताने का मेन पर्पज यही था कि नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाए कि जब नॉमेनक्लेचर में ये टर्म आता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, दूसरी चीज की डेंसिटी कैसे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे कि कैसे निकाला जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं अगर आपको डेंसिटी पता हो तब। तो ये हमारा जो है डेंसिटी का एक था। इसमें एक और टर्म आता है एम्बीडेंटेड, एक टर्म और आता है एम्बीडेंटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये भी 12th में बोर्ड में एग्जाम में बहुत मैक्सिमम आता है कि व्हाट इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। ये अक्सर आपको एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है कि व्हाट इज द एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि जो कंफ्यूजन वाला हो, सिंपली कंफ्यूजन इन द सेंस, मान लीजिए हमारे पास 2 हाथ है, हमको किसी चीज को पकड़ना हो गया, तो हो सकता है कि हम राइट हैंड से पकड़ लें, इसमें भी पॉसिबल कि हम लेफ्ट हैंड से पकड़ें। जैसे कोई भी चीज है हमको पकड़ना है तो हमारा एक ही शरीर है, हमारा एक ही शरीर है, लेकिन इस पे हमारे 2 साइड है पकड़ने के लिए। तो एट ए टाइम हो सकता है किसी उस रॉड को हम एक हाथ इस हाथ से पकड़ लें, हो सकता है इसमें भी पॉसिबल कि हम इस हाथ से पकड़ लें।
तो शरीर बॉडी एक ही है, लेकिन हमारा जो कैचिंग टेंडेंसी है, कैच करने की टेंडेंसी है, वो हमारे दो पोजीशन है, और एक समय में हम एक ही चीज से पकड़ेंगे, या तो राइट हैंड से पकड़ेंगे या तो हम लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। दोनों से नहीं, दोनों पकड़ेंगे तो हमारा डाइडेंटेड हो गया, दोनों से अगर पकड़ते हैं तो डाइडेंटेड हो गया। हमारे पास दो डोनर साइट हैं, लेकिन एक समय में हम एक ही से पकड़े, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, इसे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर CN लेते हैं, हमने देखिए यहां पे CN ले लेते हैं, CN, तो CN के पास ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो ये इसके अकॉर्डिंग डोनेट करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये डोनेट करेगा, तो हमारा C जुड़ेगा। लेकिन अगर ये NC जुड़ जाए, NC का मतलब हो गया नाइट्रोजन जुड़ रहा है। नाइट्रोजन क्यों जुड़ेगा? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो केस हुआ, है मॉलिक्यूल एक ही, ये CN है, ये NC है, ये साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। एक समय में या तो ये कार्बन से जुड़ेगा, एक समय में या तो ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ये एक समय में एक ही से जुड़ेगा, लेकिन दो डोनर साइड से। इट्स मे बी पॉसिबल कि C से, इट्स मे बी पॉसिबल कि नाइट्रोजन से। तो कंडीशन दो है, लेकिन एक समय में एक से ही जुड़ेगा। ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जिसके पास दो हो जाए, पॉसिबिलिटी चांस जिसके पास दो, कि चाहे किसी से जुड़े, दो चांस है, ऑप्शन दो है। तो यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन है, या तो C से या तो N से। तो C से जुड़ेगा तो साइनाइड, N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड। ठीक है। इसी तरह से नाइट्रो, जैसे हम लोग लेते हैं NO2 ले लिए थे, NO2, तो NO2 अगर ये जुड़ता है तो नाइट्रो हो गया, और ONO हो गया, ONO। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन जुड़ा है, अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रो हो गया, और ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया हमारा नाइट्राइटो। ये नाइट्रो है, सॉरी नाइट्रो, और ये हमारा नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो ये। ठीक है। इसी तरह से आपका है थायोसाइन, SCN, सल्फर जुड़ा रहा हो, या ये हमारा हो जाएगा NCS, ये जुड़ा रहा, ये हमारा थायोसाइनो होगा, थायोसाइनो है, थायोसाइनो, और ये हमारा आइसो थायोसाइनो, यहां पे क्या है, ये साइनो है और ये आइसोसाइनो। तो यहां पे देखिए सब में एक समय में एक ही डोनेट कर रहा है, लेकिन चांस इसके पास दो है। यहाँ पे N दे रहा है तो यहाँ पे O, यहाँ पे S दे रहा है तो यहाँ पे N, लेकिन मॉलिक्यूल सेम। तो ऐसा जब केस बनता है तब हम इसे बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है। तो आई थिंक एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब ये हो गया कि आपके पास लिगेंड जो हो उसके पास दो डोनर साइट हो, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही डोनेट कर पा रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक, ये हमारा एम्बिडेंटेड हो गया। इसके बाद एक होता है टर्म चिलेट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड का मतलब होता है कि ये चिलेट, ये टर्म चिलेटिंग जो जनरेट हुआ है, ये हमारा चिलेट से, चिलेट टर्म से जनरेट है। और इसका मतलब होता है क्ला का मतलब होता है जैसे केकड़ा नहीं होता है, केकड़ा या बिच्छू का जो क्ला होता है, पंजा, तो क्या करता है, अपने जो किसी भी शिकार को ऐसे पकड़ता है, और जब ऐसे पकड़ता है तो उसके बीच में देखो क्या बन गया, साइकिल, एक चक्र बन गया। जैसे देखो एक क्ला हो गया, एक क्ला ये हो गया। जब ये अपने शिकार को पकड़ते तो ऐसे पकड़ते हैं, अब ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, रिंग बना लेता है, अपने आगे एक रिंग बनाएगा, है ना, एक गोला बनाएगा। तो ऐसा कोई भी लिगेंड हो जो रिंग बनाने की टेंडेंसी रखता हो, उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। मतलब ये सब के सब पॉलीडेंटेड होते हैं। पॉलीडेंटेड, जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। पॉलीडेंटेड में जैसे ऐसे सोचो, मान लो हम इथाइलिन डाइएमीन ले लेते हैं, CH2 NH2, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 ले लेते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है। अब अगर मान लो सपोज करो आयरन ले लेते हैं, तो ए भी डोनेट करेगा, ए भी डोनेट करेगा। देखो रिंग बना लिया, मतलब ये ऐसे तो सीधे सीधे रहेगा, टर्न लेगा तो हमारा एक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब के सब जुड़ गए, एक साइकिल जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिंग। ऐसा कोई भी लिगेंड होता है जो रिंग बनाता है जुड़ के, उसे हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं सब के सब चिलेटिंग लिगेंड होते हैं।
अब चिलेटिंग लिगेंड है तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेट रिंग बनाता है, तो उससे कॉम्प्लेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि चिलेटिंग लिगेंड का क्या इम्पैक्ट होता है, क्यों चिलेटिंग लिगेंड का क्या प्रभाव है, प्लस इसमें बहुत सारे अभी जो है जो नॉमेनक्लेचर के पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे। तो आई थिंक हम लोगों का वीडियो जो है बहुत लंबा ना हो, जिससे आप लोगों को बोरिंग ना हो, तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक टू टॉपिक स्टडी कर रहे होंगे। और आप देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो सब लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।